अभी अभी आज तक पर बजट की प्रतिक्रिया देख रहा था। अचानक मेरे मन में भी विचार आया कि एक छोटी प्रतिक्रिया बजट पर जो विचार आ रहे हैं उन विचारों पर एक प्रतिक्रिया दूं। हमने देखा कि बजट तो वाकई में बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बजट इतना अच्छा है कि विपक्ष रो रहा है मेरा एजेंडा चुरा लिया, मेरा एजेंडा चुरा लिया। मतलब वाकई मोदी जी ने जो है वो काम किया है कि जैसे वो संसद में कहे थे ना, बाल हठ बाल स्वभाव बाल बच्चों जैसा आचरण करने वाले विपक्ष के नेताजी को, तो वो काम मोदी जी ने ऐसा किया, इनका एजेंडा लिया चुरा। अब हम क्या बताएं, हम कलेजा चीर के तो नहीं दिखा सकते हैं। मैं ये बात बोलने वाला था लेकिन पता नहीं किसी दिमाग से स्लिप कर गया, हम इस बात को बोल नहीं पाए थे। हम बल्कि कहने वाले थे कि मोदी जी थोड़ा सा चाणक्य नीति चलिए आप। इनके जिन देखिए कुछ लोग तो कमी हुई, कुछ तो कमी हुई, किसी भी रूप में कमी हुई कि हमारी सीटें कम आई। तो कम क्यों आई और क्या कह करके इन लोगों ने झूठ फरेब का खेल खेल करके जो है लोगों को बरगला लिया, थोड़ा उस पर अध्ययन कर लीजिए। और अध्ययन करने के बाद इनके पास देखिए कुछ एक आध अच्छे मुद्दे हैं जिस पे इन्होंने लोगों को वो किया है, उस मुद्दे को आप उठा करके अडॉप्ट कर लीजिए। लेकिन हम ये बात कह नहीं पाए थे, आज आपने वही किया। और जब आपने जो ही ये किया तो ही इन बच्चों को जो है चिल्लाने लगा है मेरी टाफी चुरा लिया, मोदी जी ने मेरी टाफी चुरा लिया, मेरी टाफी चुरा लिया। मैं इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा गंभीर राजनीतिज्ञ बनो, देश के प्रति सोच को जो है आगे विकसित करो, एक अच्छे हृदय में जो है देखो। अब हम थोड़ा गंभीर बात कर रहे हैं, थोड़ा हंसी आ गई, भाव आ गया, मैं उस रूप में मैंने बात किया। देखिए, अगर हमारी किसी नीति को हम लोग धरना दे रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो, हमारे दो, सबके दो का कानून बनाओ, देश हित में बहुत ज़रूरी है। 144 करोड़ हम लोग हो गए, हम लोग की क्या स्थिति होगी भगवान जाने। आज 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में खिलाया जा रहा है, उनको हम काम नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम भोजन जो है इस तरीके से दे करके उनका भरण पोषण कर रहे हैं, और फिर भी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना रहे हैं। तो अब ये हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर हमारी नाराजगी है। लेकिन हम इसके अलावा भी जो अच्छी काम कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं। अब कल मोदी जी इस मांग को मान लें कि हम दो, हमारे दो और सबके दो का कानून देश हित में बनाया जा रहा है, तो हम क्या रोने लगे कि मेरा एजेंडा ले लिया, मेरा एजेंडा ले लिया, और अब कैसे जो है मैं आगे कौन सा आंदोलन करूंगा कि लोगों के बीच में हम सक्रिय रहने का, लोगों के बीच में अपने को मिक्सअप रखने का हम एक और कौन सा मुद्दा लूँगा, और ये तो मोदी जी ने ले लिया। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? आपको खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने आपके अच्छे सुझाव को दिया है। और बल्कि हम और आगे बढ़ करके मैं कह रहा हूँ, आज यह बात मैं इसलिए बोल देना चाहता हूँ कि हम तो इस प्रकार की भी सरकार के हिमायती हैं जिसे राष्ट्रीय सरकार कहा जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट वाली पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उससे कम सीट वाले से के भी 2-3 लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, उससे कम वाले को भी स्थान दिया जाए, जो ज़्यादा सीट में जीत करके आए हैं उनके लोगों की संख्या ज़्यादा हो, और वह सभी के सभी प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठावान होंगे। एक ऐसा मंत्रिमंडल में मतभेद नहीं होना चाहिए, दलीय मतभेद हो, लेकिन मंत्री के रूप में अगर आप प्रधानमंत्री जी की टीम में हैं तो मतभेद नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री आपके नेतृत्व करता है, राष्ट्र नायक हैं, उनकी नीतियों को उनके द्वारा बनाए, आप सुझाव दें, लेकिन सुझाव पे हुज्जतबाजी ना करें। आपने सुझाव दिया, मोदी जी को अच्छा लगा, उन्होंने उसको जो है ले लिया। आप जैसे अभी आपके कुछ है जो है आपकी टाफी जो चुरा ली है, जो है जिस पे आप रो रहे हो, तो
वास्तव में हम तो कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार इस प्रकार की हो जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो, सभी दलों को जो है जनता ने अवसर दिया है। कांग्रेस को 99 सीटें दिया है, तो ये अर्थात जो है अगर एक विधानसभा से एक लोकसभा से हम ये मान लेते हैं कि 25 लाख मतदाता, हम 25 लाख का एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं, तो 25 गुणे 100 मान लेते हैं, वो 100 हो गए हैं। तो हम अगर उसकी वो करते हैं तो करीब 25 करोड़ के आसपास आबादी आती है। 25 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है, तो 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व जो है आपके मंत्रिमंडल में होना चाहिए। एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की ही हम बात करते हैं, और सबको मिलकर के। आज इस बजट पे देखिए, आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। आप नौजवान हो यार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आप लोग की मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए। बच्चे हो यार, वाकई में जो है मोदी जी से कुछ सीखो। कोई अजर अमर होकर के नहीं आया है। आज आप अगर अपनी सोच को विकसित नहीं करोगे, आपके दिमाग में सिर्फ भूसा इस बात का भरा, मोदी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना, केवल विरोध करना, चाहे कुछ भी करे विरोध करना है। तो अगर आपकी यह सोच है तो हम आपकी सोच की कटु निंदा करते हैं। आपकी सोच गलत है। आपकी राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए, अच्छे काम का प्रशंसा करना चाहिए और गलत कार्य का विरोध होना चाहिए। साथ ही अच्छे सुझाव दिए जाने चाहिए। अब अगर आप अच्छे सुझाव दे रहे हैं और आपके सुझाव मान लिए जाते हैं तो आप रोने लगो, क्या है मेरी टाफी चुरा लिया, मेरा एजेंडा ले लिया, मेरा एजेंडा ले लिया। अपनी सोच को विकसित करिए। यह बजट, गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ, यह राष्ट्र के सशक्तिकरण का बजट है। बस लास्ट बात भी यह बात कहूँगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है। आप 2 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप देने जा रहे हैं, आप रोजगार के अवसर खोलने जा रहे हैं हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में नवयुवकों के रोजगार की आप चिंता कर रहे हैं, हम लोग को खुशी है। लेकिन ये क्या हो रहा है जो देश में जो है 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल पैदा हो रहे हैं। आप 2 करोड़ की तैयार करिए, तब तक 17 साल वाला अगले साल 18 साल का हो जाएगा, तब तक 16 साल वाला 17 साल का हो जाएगा। पीछे से लाइन जो है लगी हुई है। आप 2 करोड़ को दे नहीं पाओगे, तब तक 20 करोड़ आकर के दाएं बाएं खड़े हो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में जरूरी है। मेरी विनती सुनिए, मेरा आग्रह सुनिए। यह और हम इस मुद्दे पर हम लोगों को जगा रहे हैं। हम राष्ट्रवादी संगठनों को हम जोड़ना चाहते हैं। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ करके हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मोदी जी, मैं आपका अनुयायी हूँ, आपका मैं सेवक हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि जवाब दीजिए, लेकिन विचार करिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।